हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। ये वीडियो बिल्कुल छोटा सा होने वाला है, ना सिलेबस को लेकर के है, ना किसी भी चीज़ को लेकर के है, लेकिन ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है आप लोगों को ये सजग कराने के लिए कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी में लगे हैं वो सिर्फ तैयारी करिए। किसी भी केस या मुकदमा के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए मेरे भाई। आप ये ध्यान रखिए कि वो काम आपको नहीं देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक माइक आईडी ले लेते हैं और अपने चैनल को एक न्यूज़ चैनल बना देते हैं, एजुकेशनल चैनल से वो न्यूज़ चैनल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको केस मुकदमा में फंसाएंगे। और देखिए, ये बहाली अब जो साफ़ सुथरी बहाली में ये तय हो गई है, इस नियमावली में कोई चेंज नहीं होना, तो आंदोलन में क्यों लगना। इस नियमावली, इस एग्ज़ाम के बाद अगर आपकी नियुक्ति नहीं होती है तो आंदोलन के लिए बिहार के कोने कोने से सारे अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर होंगे, ये मैं आपको कहती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल इस मुद्दे को लेकर जो भी स्टेट वाले हैं या जो भी हैं, किसी भी कीमत पर आंदोलन में मत पड़िए, तैयारी में लगी। मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने चैनल बनाया है, उनको कंटेंट चाहिए और यूट्यूब से उनकी अर्निंग आ रही है। ऐसे ही बातों को लेकर के जो बात यहाँ तक नियमावली तक आ गई, सीटों की रिक्तियाँ सामने आ गई, अब विज्ञापन 2-4 दिन में निकलने वाली है, वो आपको पोस्ट कर रहे हैं मैं केस करूँगा, मैं केस करूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं आपने अभी तक क्यों नहीं किया। भाई, उनके अकाउंट में चंदा ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना धंधा बना रखा है कि चंदा अभ्यर्थियों से लेना है, हमें भी खाना है, कुछ केस को जाके अटका देना है, इस बहाली को अटका देना है, कुछ कोर्ट में जाके अटका देना है, मुद्दे को फंसा देना है, आप लोग फंस जाइएगा, होना कुछ नहीं है। उसके बाद फिर वो हर दिन उस केस का अपडेट देते रहेंगे, चैनल पर व्यूज आते रहेगा, ऐड आते रहेंगे, पैसे आते रहेंगे, उनका पेट चलते रहेगा, आपको क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। इसीलिए आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। क्या हुआ केस करने वालों का परिणाम? स्टेट मैरिट वालों ने भी तो केस किया था, परिणाम क्या निकला? कुछ नहीं। सरकार ने वही किया जो सरकार की मर्जी थी। आज जो स्टेट मेरिट के लिए लड़ रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि स्टेट में 80,400 पदों के लिए लड़ूंगा। भाई मेरे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अभी भी मैं आपको कह रही हूँ, अभी भी ये क्लियर नहीं है कि स्टेट में कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। सरकार चूँकि काम करके फंस गई है। जो नई सरकार आई वो इस काम को कर सकती थी, शिक्षा विभाग से इस चीज़ को निकलवा सकती थी कि कितने मेरिट में हैं, कितने मेरिट में नहीं हैं। जो 21 जून को हुआ वो क्या था, ये काम ये नई सरकार कर सकती थी। लेकिन चूंकि नई सरकार को भी शिक्षक की नियुक्ति के बाद पैसा देना पड़ेगा, तो नई सरकार ने एक और दाव पे चल दिया है। भाई, सरकार आप लोग सभी अभ्यर्थियों के साथ गेम खेल रही है, तो आप हर गेम का आप शानदार नंबर 1 प्लेयर बन के सामने आइए। जब वहाँ पर देखिएगा जो एम्पायर हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं वही बेईमानी पर उतर गए, तो फिर तो आप बल्लेबाजी, आप पिच पर हैं ही, तो आपको खड़े होने में कितना देर लगेगा। इसीलिए ईमानदारी पूर्वक इस तैयारी में लग जाइए। किसी भी केस में मत पड़िए। किसी भी केस में पढ़कर आप अपने जीवन को और भी तबाह कर लीजिएगा, अपनी बहाली को और भी फंसा लीजिएगा। सरकार जब यहाँ तक कह रही है, मुझे अक्टूबर तक का समय दीजिए, मुझे 2023 का समय दीजिए, दिवस जात नहीं लागें वारा, तुरंत दिन बीत जाता है। अगर आप लोग रामायण के इस पंक्ति के मतलब को समझते हैं तो ज़रूर समझिए और इस चीज़ को लेकर आगे बढ़िए, लगे रहिए पढ़ाई में। कई लोग कह रहे हैं 4 साल में हमें क्या मिला। 4 साल में तो आपको कुछ नहीं मिला। 4 महीना और सही, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक की तो बात है, सितंबर 1 महीना वो ले रहे हैं सारे व्यवस्था करने का, और अक्टूबर में तो बोल रहे हैं मैं ज्वाइनिंग दूंगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 4 साल देख लिए, 4 महीना और सही। उसके बाद तो फिर सब एकजुट होएंगे भी, क्योंकि सरकार देखिए, जनता, सरकार का 100 दिन होता है, जनता का 1 ही दिन होता है। तो सरकार को भी तो ये लग रहा है कि हमें भी तो वोट चाहिए। तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, बिना कुछ सोचे सारे नकारात्मक चीज़ों को माइंड से निकालकर सकारात्मक की ओर आगे बढ़िए। मेरा काम है आप लोगों को सकारात्मक सलाह देना, झूठ का इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। बाकी ये मेरी राय थी आपके लिए। अगर आपको सही लगे तो इस चैनल के साथ जुड़िए, तैयारी में आगे बढ़िए, और अगर आपको गलत लगता है तो कोई बात नहीं, आप जहाँ हैं अपने रास्ते पर रहिए, परिणाम आप देख लीजिएगा, होना कुछ भी नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। आपके क्लास को लेकर बने रहिएगा इस चैनल पे।